हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका सीजी फाउंडेशन में। पोलिनोमियल चैप्टर का हमने निचोड़ कर लिया। क्लास नाइन्थ की बात करते हैं। पोलिनोमियल चैप्टर का हम निचोड़ कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन डिटेल में डल चुकी है, हर एक चीज डिस्कस की है। उसके बाद हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 से लेके 2.4 तक सोल्व कर लिया है सब कुछ। क्यूबिक फैक्टराइजेशन हमने 5 तरीकों से किया है। यूट्यूब पे पहली वीडियो है क्यूबिक फैक्टराइजेशन इन 5 वेज, वो चैनल पर डली हुई है। इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, लिंक आपको दे दूंगा, आप मुझे कमेंट कर देना। अब हम आज करेंगे 2.5 एक्सरसाइज। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। बस थोड़ा सा इसमें पता क्या होगा, इसके लिए आपको कुछ आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। एक्सरसाइज बिल्कुल इजी है और इतना तो दिमाग लगाना आना चाहिए। 9th में ये सब कुछ दे दिया, अच्छी बात है। हमने क्या करना है, सिर्फ थोड़ी बहुत आइडेंटिटीज यूज करनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 8-10 आइडेंटिटीज है, वो याद होनी चाहिए, फिर आप इसको बड़े इजीली कर सकते हो। देखो स्टार्ट करते हैं। शायद मैंने लिखी भी हो कौन कौन सी है। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं, मैं साथ साथ बताता रहूंगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.5 का कि भाई यूज सुटेबल आइडेंटिटीज सॉल्व टू फाइंड द फ्लोइंग प्रोडक्ट। आपको आइडेंटिटी यूज करके प्रोडक्ट फाइंड करना है। पहले मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर x+4 है और x+10 है। आइडेंटिटी यूज करके आपको ये सॉल्व करना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं निकालना। तो ये इसको अगर हम देखें तो ये हमारी इससे रिसेंबल होती है, x+a और x+b इससे रिसेंबल हो रही है। ठीक है, x+a और x+b क्या होता है, x² + a + b इंटू में x+ab ये होता है। ठीक है, इसको अगर देखें तो यहां पर हमारे a का काम ये 4 कर रहा है, b का काम 10 कर रहा है। x+a और x+b का मतलब ये है कि a और b तो ये अलग कांस्टेंट है। x मतलब पहली टर्म सेम होनी चाहिए। यहां पर x है तो यहां पे भी x, यहां पर y है तो यहां पे भी y, पहली टर्म सेम होनी चाहिए। बस इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इंप्लाइज ये बन जाएगा x² + a + b 4 + 10 इंटू x + ab 4 × 10। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा x² + 4 + 10 14x बन जाएगा और ये 40। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर सेकंड पे चलते हैं। अब सेकंड को सोल्व करते हैं। इसको रब कर देता हूं, ये आइडेंटिटी लिखी रहने देते हैं, काम आएगी। लिख ही रहा भाई, क्या बात होगी, काम आ जाएगी। देखो सेकंड क्वेश्चन, x+8 और x-10 ये। अब पहले जब भी ऐसी कंडीशन आई, देखो दोनों में x तो सेम है, ये बाकी कांस्टेंट अलग अलग है, तो उन कांस्टेंट को a भी मानना है। और हम कैसे करेंगे, हम इसको भी प्लस बना लेंगे। कैसे, मैं इसको लिखूंगा x+8 और x प्लस में -10 ब्रैकेट में हो जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज। तो मैंने इस x-10 को भी प्लस की फॉर्म में चेंज कर लिया। अब ये इससे रिसेंबल कर रही है, x+a और x+b से। a मेरा 8 है, b मेरा -10 है। बस अब इसको अप्लाई कर दो। x+a x+b क्या होता है, x² + a + b। a कितना है 8 प्लस b कितना है -10 ब्रैकेट बंद x + ab। a कितना है 8, b कितना है -10। तो ये ओपन करेंगे, x² -8 और प्लस, ये प्लस माइनस, ये तो -10 और प्लस के 8 -2 हो जाएगा x और ये -80, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप माइनस वाले को भी प्लस बना लो, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x+4 और 3x - y। ठीक है, -5। अब इसको भी x+a x+b से रिसेंबल करते हैं। यहां पर x मतलब पहली टर्म सेम है, ये सेम है। दूसरा a भी है, इसको भी मैं प्लस बना लेता हूं।
इसको मैं 3x प्लस 4 लिख देता हूं और ब्रैकेट में 3x प्लस के माइनस 5 ब्रैकेट में ये ऐसे। अब ये इससे रिसेंबल करेगी, a मेरा 4 है, b मेरा -5 है, एज इट इज। तो इससे करते हैं x का स्क्वायर, पहली टर्म का स्क्वायर 3x का स्क्वायर, ये ध्यान रखना, प्लस a प्लस b 4 प्लस ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये बन जाएगा 9x स्क्वायर प्लस -5 और +4, ये -1 को मतलब हम क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू x, तो -x लिख सकते हैं। 4 5 जा 20 प्लस माइनस, तो ये आंसर आ जाएगा। ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको रब कर देते हैं। अब चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में है y स्क्वायर प्लस 3/2 इसको याद करो डियर स्टूडेंट्स। कर्ण अर्जुन को तो पिछला जन्म याद आ गया था, तुम्हें तो पिछली क्लास की आइडेंटिटी याद करनी है। समझ आ रहा है? देखो ये रिसेंबल कर रही है a प्लस बी और a माइनस बी से, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्या है y स्क्वायर, उसका b स्क्वायर माइनस b क्या है 3/2, y स्क्वायर का स्क्वायर y4, 3/2 9/4, ये हो गया आपका आंसर। इज इट क्लियर? y स्क्वायर माइनस 9/4। तो ये आइडेंटिटी से हमने प्रोडक्ट फाइंड कर दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। इज इट क्लियर भाई? आगे चले, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं भाई इसके लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट भी देखो ऐसे ही बनेगा। क्या है, 3 माइनस 2x है और 3 प्लस 2x है। तो डियर स्टूडेंट्स 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x, a माइनस बी और a प्लस बी, यही चीज है। a का काम कर रहा है 3, b का काम कर रही है, तो यही चीज है। वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, ये 9 माइनस 4x स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट कि इवेल्यूट द फ्लोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। ऐसे ही मल्टीप्लाई नहीं कर देना इन दोनों को, आपको क्या करना है, आइडेंटिटी यूज करनी है। कैसे देखते हैं, जानने के लिए देखिएगा जरा, रुको। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, एक्सरसाइज चल रही है हमारी 2.5। अब देखिएगा 103 इंटू 107, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 3 100 प्लस 7। आप याद कीजिएगा ये इससे मैच कर रही है। आप याद कीजिएगा ये इससे मैच कर रही है ना, कर रही है इससे मैच। अगर ये इससे मैच कर रही है तो बस पहली टर्म सेम है, दूसरा a और b अलग अलग है। तो x स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b 3 प्लस 7 इंटू में x होता है, x 100 है, प्लस a b 3 इंटू 7, 100 का स्क्वायर 10,000, 4 जीरो आ जाएंगी, 3 और 7 10 हो गए, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में 1,000 रुपए ये हो गए, प्लस में 21 रुपए ये हो गए। तो 10,000 में 1,000 और जोड़ दे, 11,000, 21 और जोड़ दे, तो ये कितने बन गए, 11,021 रुपए बन गए भाई। रुपीज वैसे लिख रहा हूं याद करने के लिए, तो ऐसे ऐड कर दिया करो, नंबर मत से इतना सोचो इतने पैसे बन रहे हैं। 10,000 एक जगह से बन गया, 1,000 एक जगह से,
और 21 रुपए एक जना चंगा से बन गया। ठीक है, तो 11,021 रुपए बन चुके हैं। इज इट क्लियर? तो ये था हमारा दिस वन क्वेश्चन। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलते को मैं यहां पे लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, आइडेंटिटी ये लिख लेना, ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है इसमें भी। धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ा रहा है। अभी स्टार्टिंग में ये छोटी छोटी 4 आइडेंटिटीज है, फिर थोड़ी बड़ी होंगी। इतनी रोली होनी चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो 95 इंटू 96, 100 माइनस 5, 100 माइनस 4। इज इट क्लियर है? अब देखो डियर स्टूडेंट्स, ये रिसेंबल कर रही है a प्लस बी इससे, x प्लस ए और x प्लस बी से। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 100 माइनस 5 को 100 प्लस ब्रैकेट में -5 इसका। ठीक है, ये होगी मेरे पास, और 100 प्लस ब्रैकेट में -4, ये इससे रिसेंबल कर रही है। देखो a प्लस एक्स प्लस ए और x प्लस बी से, a का काम -5 कर रहा है, b का काम -4 कर रहा है। इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखो भाई आगे चलते हैं। मैं ये चीज आपको लिखनी है, ये स्टेप। तो 100 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b। a क्या है -5 प्लस b क्या है -4 इंटू में x 100 प्लस ए बी -5। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। तो ये 10,000 रुपए बन गए। 10,000 प्लस माइनस के 5 और माइनस के 4, माइनस के 9 इंटू 100, 900 माइनस 5 और माइनस 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 20। तो 10,000 में से 900 रुपए चले गए, 9100 रुपए, 9,100 रुपए, 9,100 रुपीज। 20 रुपए और दे रहा है हमें, तो 9,120 रुपीज इतने पैसे बन गए मेरे। ठीक है, अब ये रुपीज मत लिखना, ये तुम्हारे लिए है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखो 104 इंटू 96, इसको मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4, 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4। x प्लस ए और x प्लस बी लिख सकता हूं। इसको मैं कैसे, देखो ठीक है। अब यहां पर देखो x प्लस ए और x, अच्छा x प्लस ए और x प्लस बी से भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बट उससे भी आसान ये a प्लस बी और a माइनस बी से हो जाएगा। जिससे दिमाग लगता है उससे भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट उससे आसान तो ये है। ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x प्लस a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 10,000 रुपए है मेरे पास, 16 रुपए चले गए। 10,000 में से 16 रुपए चले गए, 9,984 रुपए, यानी 9,984 रुपीज रह गए मेरे पास। 9,984 रुपीज ये रह गए मेरे पास। 10,000 थे मेरे पास, 16 रुपए किसी ने ले लिए मेरे से। चलो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। अब डियर स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट की तरफ। देखो
फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज द फ्लोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, फैक्टराइज करना है इसको आपने आइडेंटिटी यूज करके, इसको फैक्टराइज करना है, आइडेंटिटी यूज करके फैक्टराइज करना है। तो करेंगे, कोई बात नहीं। कैसे, देखो ये है मेरे पास 9x² प्लस 6xy प्लस y²। तीन टर्म है, तीन टर्म में से दो टर्म स्केयर वाली है और प्लस का साइन है, तो कहीं ना कहीं दया a प्लस b² वाली आइडेंटिटी बन सकती है। तो यहां पर देखो इस 9x² को मैं 3x² लिख सकता हूं, इस y को मैं y² लिख सकता हूं, ठीक है। और बस ये दो चीजें ढूंढनी है मुझे, ये स्केयर वाली टर्म ढूंढनी है, बस बात बन गई। उसके बाद तो इन्हीं दोनों चीजों को लिख दो, 2 इंटू में 3x इंटू में y, यही चीज बनेगी 6xy। देखो इसको, ये छुपी हुई फॉर्म थी इसकी, मैंने निकाल दिया, टैलेंटेड तो हूं मैं, क्या कर सकता हूं। तो ये बन गया, आप देखो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो a प्लस b का स्क्वायर, तो इंप्लाइज ये बन गया, एक फैक्टर ये बन गया और एक फैक्टर ये बन गया, दो फैक्टर दो स्क्वायर है, दो बार बन चुके हैं। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, डोंट टेक टेंशन, जस्ट गिव अटेंशन। इज इट क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। तीन टर्म है, एक स्केयर वाली है, बीच में माइनस है, कहीं ना कहीं a माइनस b² वाली आइडेंटिटी बन सकती है। कैसे? इसको मैं लिख सकता हूं 2y का स्क्वायर लिख सकता हूं, इस 1 को लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। बस दो चीजें ढूंढनी है। अब तो बीच में माइनस है, माइनस में 2 इंटू में 2y इंटू में 1 और यहां पर तो प्लस, क्योंकि ये क्या होती है, अब देखो 2 इंटू 2y 4y बनेगा, तो क्योंकि जो आइडेंटिटी होती है ना a माइनस b² की, वो ये होती है। दो टर्म तो पॉजिटिव, दो टर्म तो स्क्वायर पॉजिटिव होती है, एक लास्ट वाली माइनस होती है। तो कहीं ना कहीं इस चीज में इसने ये छुपा रखा था, इसने कौन सी आइडेंटिटी छुपा रखी थी, 2y माइनस 1 वाली, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 2y माइनस 1 का स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो सकता है। इसे क्लियर? तो ये मेरे पास क्या हो गए, इसके दो फैक्टर बन चुके हैं, दोनों का प्रोडक्ट आपस में ये दो फैक्टर हो गए। तो अब आगे चलते हैं, अब चलते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट की तरफ। x² माइनस y² बाय 100 इज इट क्लियर? अब इसको देखो, कहीं ना कहीं ये a² माइनस b² की आइडेंटिटी बनेगी। कैसे बनेगी? देखो x को तो मैं x का स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस y को भी मैं लिख सकता हूं, बट 100 है, 100 को मैं अगर नीचे 10 लिख दूं तो y बाय 10 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ रहा? क्योंकि y बाय 10 का स्क्वायर क्या होगा, y² बाय 100। तो बस ये आइडेंटिटी बन गई a² माइनस b², a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बाय 10 तो ये हो गया आंसर। तो ये था मेरा थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो फिर आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड मतलब खोलना है। दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको समझते हैं। देखो पहले तो मैं एक चीज समझा देता हूं आपको कि एक हमने आइडेंटिटी पढ़ी होगी। देखो जैसे इसको एक्सपैंड करना है, 3 टर्म है और उसका स्क्वायर है, 3 टर्म और उसका स्क्वायर में एक आइडेंटिटी याद आएगी आपको, a प्लस बी प्लस के स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। वो मैं लिख देता हूं, टेंशन मत लो आप, मैं लिख रहा हूं ना, मैं लिख रहा हूं, टेंशन मत लो। a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये होती है एक आइडेंटिटी अगर तीनों का स्क्वायर हो। तो इसको मैंने एक्सपैंड करके ये लिख दिया। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, ये है x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। इसको एक्सपैंड करके तुम क्या लिखोगे, लिख देंगे भाई a का काम कर रहा है x, b का काम 2y, c का काम कर रहा है ये, तो एक्सपैंड करके लिख देते हैं x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c कितना है 4z का स्क्वायर, है ना। और यहां पे लिख दो आगे प्लस 2ab प्लस 2, a कितना है भाई x है, b कितना है 2y है, प्लस 2bc प्लस 2bc हो गया प्लस 2ca, c कितना है 4z है, इनटू में x है। इज इट क्लियर। अब बस सोल्व करना। अब तो x स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, यहां पे लिख देता हूं, प्लस 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर हो गया, 4z का स्क्वायर ये हो गया, 2 2 जा 4xy हो गया, 2 2 जा 4 4 जा 16yz हो गया, 2 4 जा 8zx हो गया। ये चीज होगी, ये चीज हो गई है, ये एक्सपैंड हो गया, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। इज इट क्लियर। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4th का फर्स्ट पार्ट। अब मैं चलता हूं, कहीं नहीं जा रहा, अभी तो क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब मैं चलता हूं सेकंड पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4th की। देखो 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर ये है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 2x प्लस ब्रैकेट में, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं प्लस बना के लिख दूं, वैसे तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी बना लेता हूं। मैं इसको ना माइनस वाई लिख लेता हूं और प्लस में मैं जेड लिख लेता हूं, प्लस में जेड लिख लेता हूं, इस तरह से लिख लेता हूं मैं इसको। भाई यहां पर जो a का काम कर रहा है वो 2x है, b का माइनस वाई है, c का जेड है। अब मैं इसको एक्सपैंड कर देता हूं, कर दूं तो ये क्या बनेगा, 2x का स्क्वायर a का स्क्वायर, यानी a क्या है 2x का स्क्वायर, प्लस b क्या है माइनस वाई इसका स्क्वायर, प्लस c कितना है जेड स्क्वायर, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कितना है 2x है, 2bc, b कितना है माइनस वाई है, प्लस 2ca, c कितना है, c मेरे पास कितना है z, 2ca, cz है और ये 2x। बस अब कुछ नहीं है, अब इसको खोलना है। 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर तो वाई स्क्वायर ही होगा, 2 2 जा 4 और प्लस माइनस
माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2yz ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। -2x + 3y + 2z और उसका स्क्वायर। एक्सपेंड कर दो, ये तो माइनस आगे ही है, इसको एक्सपेंड कर दो। बस वही a स्क्वायर यानी -2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर z का स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab। a कितना है? -2x है। b कितना है? 3y है प्लस 2bc। b कितना है? 3y है प्लस 2c है। c कितना है? 2z है। ये ठीक है। सॉरी इसको कर लेते हैं सॉल्व। सॉरी भाई, इसको सॉल्व करो, आगे चलते हैं। तो भाई अब आगे ये हो गया क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। हाँ, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, इसको सॉल्व भी तो करना है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? -2x का स्क्वायर, ये तो यही रहेगा। अब ये आप आगे सॉल्व कर सकते हो। ये 2 2 4 और 3 ये 12 हो जाएगा। ये प्लस, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, वो प्लस का रहेगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ, आप फिर कहोगे नहीं करा। ये 4x स्क्वायर बन गया एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये 9y स्क्वायर बन गया एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये 4z स्क्वायर बन गया एक्सपेंडेड फॉर्म में। 2 2 4 3 12 प्लस माइनस के 12xy प्लस 2 3 6 2 12 yz, ये बन गया एक्सपेंडेड फॉर्म में। 2 2 4 4 2 8 -8zx -8zx, ये बन गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया एक्सपेंडेड, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। अगले क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगले क्वेश्चन में एक्सपेंडेड फॉर्म होगी, आपको फैक्टर बनाने होंगे। इसमें ये आइडेंटिटी दी, आपको एक्सपैंड करना है, इसमें खोलना है, उसमें जोड़ना है, तोड़ना नहीं है भाई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 4, इतने पार्ट दे देंगे, बताओ। आईएएस बनाएंगे इसी में, एक ही आइडेंटिटी में। तो अब इसको डायरेक्ट करते हैं हम। 3a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में -7b का स्क्वायर प्लस में -c का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने क्या लिख दिया? इसको मैंने ये बना लिया, यहाँ पे प्लस ब्रैकेट में माइनस, यहाँ पे प्लस ब्रैकेट में माइनस, ये बना लिया मैंने इसको, ठीक है। तो ये प्लस बी प्लस सी की आइडेंटिटी बन गई है। तो ये प्लस, ये इसका स्क्वायर चल रहा है। उसके बाद वही सेम 2ab, ये कितना है? 3a, टू AB 2BC, टू CA,
इज इट क्लियर? तो 2c है, ये हो गया। बस अब सॉल्व कर दो। 3a का स्क्वायर हो जाएगा, मैं कहाँ पे सॉल्व करूं इसको? 3a का स्क्वायर, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, यहीं पे लाइन आ जाएगी। 3a का स्क्वायर हो जाएगा 9a स्क्वायर, माइनस 7b का स्क्वायर हो जाएगा 49b स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर। 2 3 जा 6, 7 जा 42, प्लस माइनस 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 42ab, 2 7 जा 14, माइनस माइनस प्लस, और ये भी प्लस है, 14bc। 2 3 जा 6, प्लस माइनस माइनस 6ca। तो ये मेरे पास इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ चुकी है फोर्थ क्वेश्चन की। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फिफ्थ में है माइनस के 2x प्लस के 5y और प्लस के माइनस के 3z, इसका स्क्वायर है, ये चीज है। इज इट क्लियर? अब इसी चीज को मैं पहले प्लस, मैंने पहले ही लिख दिया क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो माइनस का 3z था ना, यहाँ पे माइनस का 3z है, ये मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, माइनस के 2x प्लस के 5y और प्लस में माइनस के 3z, ये पूरा इसका स्क्वायर, इस तरह से लिख दिया मैंने ताकि दिक्कत ना आए। मैं ये कोशिश करता हूं जो पहले माइनस है उसको तो रहने दो, जो बीच में माइनस है उनको प्लस बना लो ताकि a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर के डंडे लगे और कोई दिक्कत ना आए। कहाँ आ जाओ, नीचे बाहर हो, फूल बरसाओ। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर यहाँ पे कर लेते हैं, माइनस टू एक्स, इसका स्क्वायर। कुछ भी नहीं करना यार इन क्वेश्चंस में, क्या ही करना है, कुछ है ही नहीं है। बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू माइनस 2x इंटू में 5y प्लस 2ab 2bc, b कितना है प्लस के 5y प्लस के 2ca, c कितना है माइनस 3z ये है। ठीक है, ये चीज है भाई। अब देखो, अब आगे चलते हैं भाई। आगे माइनस 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, 2 2 जा 4, 5 जा 20 प्लस माइनस माइनस 20xy और 2 5 जा 10, 10 3 जा 30 माइनस 30yz है ना, 10 3 जा 30, यही होगा। प्लस माइनस माइनस प्लस है, 2 3 जा 6, 2 जा 12 zx, ये हो गया। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। ठीक है भाई, आगे चलें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट की तरफ। कुछ भी नहीं है, फ्रैक्शन है, देख के घबराना नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं देखो, मैं आपको बता देता हूं। मैं इसको प्लस की फॉर्म में लिख दूंगा, ठीक है। ये माइनस की फॉर्म में है, मैं प्लस की फॉर्म में लिख दूंगा। देखो
ये बन जाएगा, क्वेश्चन मेरे पास ये है 1/4a माइनस 1/2b है और प्लस का 1 है, ये है मेरे पास ये क्वेश्चन। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स इसमें देखो ये माइनस है ना, मैं इस बीच वाली टर्म को प्लस कर दूंगा ताकि ये प्लस बी प्लस सी की आइडेंटिटी बन जाए। मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं 1/4a प्लस माइनस में 1/2b, ये हो गया। अब इस चीज को हम क्या करेंगे, ओपन करके लिख देते हैं। ए स्क्वायर यहां पे लिख देता हूं 1/4 का स्क्वायर 1/4a का स्क्वायर प्लस माइनस के 1/2 b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। a कितना है 1/4a, b कितना है माइनस के 1/2b। ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc, b कितना है माइनस के 1/2b। ठीक है, c कितना है 1 है। ठीक है, प्लस 2ca प्लस 2ca, a है c है 1, a है 1/4a। ये है डियर स्टूडेंट्स, ये देखिएगा। बस अब इसको मैं रब कर रहा हूं, इसको रब कर देता हूं। ठीक है, ए बी बी सी सी, यही है 1/4 होता है 1/16 स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 1/4 इंटू ए इंटू बी, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये b बच गया माइनस के b बच गया। ठीक है, इधर से 2 2 जा 4 हो गया, तो ये बन गया मेरे पास 1/2a, ये बन गया। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, बड़ी अच्छी एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझा, बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। फैक्टराइज करना है इसको, ये एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म को देखो, ये एक्सपेंडेड फॉर्म किसकी आइडेंटिटी बनेगी, a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी बनेगी। और हमें पता लग जाएगा अगर इसकी आइडेंटिटी बनेगी फिर हम 2 बार लिख देंगे, क्योंकि स्क्वायर होगा 1 बार और 1 बार, ये लिख देंगे। तो कहने का मतलब हमें ये देखना है कि ये किस चीज की आइडेंटिटी बनेगी, ये प्लस बी प्लस सी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी। हमें ये चेक करना है कि ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, बस ये चेक करना है। बिल्कुल आसान है, कुछ मुश्किल है ही नहीं है, मैं आपको करवाता हूं। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करवाता हूं अलग से, इसको मैं लिख लेता हूं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या है, यहाँ लिख लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस शायद 9y स्क्वायर प्लस शायद देख लेते हैं प्लस शायद 16z स्क्वायर प्लस शायद देख लेते हैं 12xy 24yz। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बिल्कुल इस क्वेश्चन को, इसको ना इससे रिसेंबल करना है हमने, इससे ABC ढूंढो क्या है।
ठीक है, और प्लस माइनस भी है तो ये भी देखना है प्लस का कौन सा आएगा माइनस कौन सा। कैसे, टेंशन मत लो। देखो 4x स्क्वायर, इसको साइड में चलिए, क्यों ना मैं इस 4x स्क्वायर को 2x का स्क्वायर लिख दूं, लिख सकता हूं। क्यों ना मैं इस 9y स्क्वायर को 3y का स्क्वायर लिख दूं। क्यों ना मैं 16z को 4z का स्क्वायर लिख दूं। अभी हमें ABC मिल चुके हैं, ABC मिल चुके हैं, इतना समझ आया। बट आगे 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 देखो माइनस भी है, तो हमें ये नहीं पता A माइनस लेना है, B माइनस लेना है या C माइनस लेना है। जानने के लिए जरा रुको, समझो, देखो प्यार से करते हैं बिल्कुल। अभी फिलहाल सभी प्लस करो, बाद में बताऊंगा आपको कैसे माइनस पहचानना है। प्लस उसके बाद क्या होता है, प्लस 2AB, तो 2A अभी सारा प्लस लिखो, 2AB, 2A कितना है 2x, B कितना है 3y, प्लस 2BC, 2BC, B कितना है 3y, और C कितना है 4z। 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, 2CA, C कितना है 4z, और A कितना है 2x। अभी सारे प्लस कर दो। फिलहाल इतना समझ आया, हमने सबसे पहले ये देखा कि ABC क्या है। अभी सारा प्लस कर दो, आपको नंबर मिलेंगे इस टाइप की, टेंशन मत लेना। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, ABC तो पता लग गया। अब जो दो टर्म माइनस है ना, आसान मेथड बताऊंगा, ये माइनस और ये माइनस, बिल्कुल सिंपल। जो दो टर्म माइनस है ना, इसमें 3 टर्म होंगी टोटल, या तो तीनों प्लस होंगी तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे प्लस होंगे, या क्या होगा, दो कोई भी माइनस होंगी, डेफिनेटली होंगी। उन दोनों में देखो कॉमन कौन सा है, कॉमन z है, इसमें भी z है, इसमें भी z है। अगर मैं इस z वाले को माइनस कर दूं, ये माइनस इधर से z वाला, इधर से ये माइनस हो जाएगा, इधर से ये माइनस, अगर मैं z वाला माइनस कर दूं तो देखो डियर स्टूडेंट्स, ये तो xy वाली है प्लस रहेगी, यहाँ माइनस का z मल्टीप्लाई इसको माइनस कर देगा, यहाँ माइनस का z इसको माइनस कर देगा। बस ये चीज समझनी है, बिल्कुल आसान। क्या है, बिल्कुल आसान। जो दोनों माइनस है ना, दोनों माइनस वाली टर्म है, उसमें से कॉमन देख लो कौन सा है, z कॉमन है, उसको माइनस कर दो, बस ये बन गई। तो अब देखो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सपेंडेड फॉर्म तो है ही है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब आपको लिख के नहीं दिखाना, आपने ब्रैकेट में माइनस लिख दिया, एग्जामिनर को पता लग गया, आपने खोल के बता दिया, बस अब आप तो ये लिखोगे 2x प्लस का, 3y भी प्लस का, और माइनस के 4z, ये स्क्वायर इसका है, तो ये 2 बार लिख देंगे। बस ये 2 बार लिख दिया, ये फैक्टराइज हो गया। इसी बात पे पानी पी लेते हैं, ठीक है। ये था क्वेश्चन, बस। अब आप कहते हो तो इसी चीज का दूसरा भी बता देता हूं, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं 9th वाले बच्चे हैं, 10th में है, उनको क्रिएटिव बनाए, एक ही मेथड में मत फॉलो करवाएं उनको। दूसरा बताऊं क्या कर सकते हो, दूसरा मैं आपको बता देता हूं, इसको रब कर देता हूं मैं पहले, इसको रब कर देता हूं। यहाँ पे 4z इंटू 2x था ना, यहाँ पे 4z, ठीक है। अब देखो यहां पर माइनस, इसको भी छोड़ो, इसको भी मैं, ये 4z का स्क्वायर, ठीक है। दूसरा पता क्या कर सकते हैं, दूसरा मेथड ये है, ABC तो पहचान ही लिया, सब कुछ लिख दिया, सारे प्लस लिख दिए, पहला तो ये। दूसरा मेथड ये है, अब जो एक प्लस वाला है ना, जो एक प्लस वाला है, उसके साथ जो टर्म है x और y की, दोनों माइनस कर दो, या तो ये माइनस कर दो और या ये। क्यों, क्योंकि देखो x और y ये मैंने माइनस कर दी, ये माइनस
ये माइनस और ये माइनस। देखो क्योंकि जो एक्स वाई की माइनस टर्म है ये तो मल्टीप्लाई होके प्लस बना देगी, यहां पे वाई माइनस हुआ इसको माइनस कर देगा, यहां एक्स माइनस हुआ इसको माइनस कर देगा। दो मेथड है, दो, बिल्कुल समझो इसको, क्रिएटिविटी से समझो इसको। क्या चीज है इसका मैं अलग से भी पार्ट डाल दूंगा कि अगर दोनों टर्म माइनस हो तो उसमें जो कॉमन है उसको माइनस कर दो, कॉमन वाले को माइनस कर दो। एक तो पहला स्टेप। दूसरा जो प्लस वाली टर्म है ना उसके दोनों माइनस कर दो। ये कर सकते हैं हम। अब आप इसको पता क्या लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -2x -3y और +4z का स्क्वायर, और फिर इसको 2 बार लिख दो। ये भी सही है, ये भी सही है। इसी बात पे पानी खत्म हो चुका है, देखिए। तो ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसको रब क्या अगर अब करना छोड़ो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लिख देखते हैं। ध्यान से समझना, रूट वाले से टेंशन मत लेना। 4√2yz + 4√2yz -8xz -8xz। ठीक है, ये ठीक है। पहले तो ए बी सी पहचानते हैं, उसके बाद हम पहचानेंगे प्लस माइनस कहां लगेगा। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था 3 टर्म होंगी, या तो तीनों प्लस होंगी, अगर नहीं तो 2 माइनस होंगी। तो दोनों केसेस हैं, बस और कुछ है नहीं। 2x है, इसको मैं किसका स्क्वायर लिख सकता हूं? x को तो x का स्क्वायर लिख दिया, बट क्यों मैं 2 को मैं √2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 होगा। तो इस 2x स्क्वायर को मैं √2 इसका स्क्वायर लिख सकता हूं, कोई डाउट? लिख सकता हूं ना, बिल्कुल सिंपल। y को मैं y का ही स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि मैं पहचान रहा हूं कि ये किसका स्क्वायर है, ये किसका है। मैं a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर वो वाली आइडेंटिटी बना रहा हूं। 8z को तो मैं z का स्क्वायर लिख सकता हूं, ये अभी प्लस लिखो, अभी प्लस ही लिखो। बट 8 को मैं √8 का स्क्वायर लिख सकता हूं, वो 8 ही आएगा। यानी 8 को मैं √8 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और √8 को मैं क्या लिख सकता हूं? √8 को मैं 2 दूनी 4 दूनी 8, ये तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8, एक 2 पेयर बाहर आ गया और √2 अंदर। तो यानी मैं 8 को 2√2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8। तो मैं 8 को 2√2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर बस बात बन गई है 2√2 और z इसका स्क्वायर। इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो 8z स्क्वायर ही आएगा। बस और कुछ करना ही नहीं है। पहला स्टेप, ए बी और सी मिल चुके हैं, ए बी सी मिल चुके हैं। ये ए का काम कर रहा है, ये बी का, ये सी का, और कोई टेंशन है ही नहीं है। अब तो बस पहले सबको प्लस लिख दो, पहले प्लस 2ab। ए कितना है? √2x
सी टू ए बी टू बी सी, बी वाई सी टू रूट टू और जेड प्लस टू सी ए सी ए। ये हो गया। अब आप देखो 2 मल्टीप्लाई रूट टू एक्स वाई आएगा, बस प्लस माइनस अभी मैं बताता हूं। ये इस तरह से इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2 2 4, रूट टू की रूट टू से करेंगे 8, तो 8 ही आएगा। अब देखना माइनस कौन सा करना है। माइनस के लिए जो 2 माइनस है वहां चले जाओ, एक ही टर्म है, इसमें कॉमन कौन सा है? कॉमन ये x भाई साहब है, ये x वाला, बस x माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, इसको इधर से ये माइनस हो जाएगा, इधर से ये माइनस हो जाएगा। अब देखो ये माइनस होने से ये वाली टर्म माइनस हो जाएगी, इस पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, पॉजिटिव है, ये वाली माइनस हो जाएगी, बस बन गई बात। तो अब आपकी फैक्टराइजेशन होगी क्या? माइनस के रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस टू रूट टू जेड और उसका स्क्वायर। ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसको 2 बार ओपन करके लिख देंगे, वो आंसर आ जाएगा, वो फैक्टराइज हो जाएगा। या तो ऐसे कर दो, और दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया है, एक तो ये है, या दूसरा ये जो पॉजिटिव वाली टर्म है ना, ये इसके जो दोनों है उसको माइनस कर दो। दूसरे मेथड में इसको दूसरे मेथड में बता देता हूं मैं आपको। या तो y और z को माइनस कर दो, पॉजिटिव वाले दोनों y z है, यानी आप इसको माइनस करो। देखो आप y को माइनस करोगे, ये वाली माइनस हो जाएगी, आप z को माइनस करोगे, ये वाली माइनस हो जाएगी, ठीक है, y z ये तो माइनस होगी नहीं, ये तो पॉजिटिव रहेगी। और ये वाली आप करोगे, z इसके साथ है तो ये भी माइनस हो जाएगी। मैं करके दिखा देता हूँ। मैंने आपको 2 मेथड बताया, पहला तो ये आसान है, ये सबसे आसान है, ये सबसे आसान है। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो, जो आपके पास पॉजिटिव नंबर है ना, उसके दोनों को माइनस कर दो, तो भी बात बन जाएगी। मैं बता देता हूँ। तेरे को क्या होगा भाई? इज इट क्लियर? तो श्योर हो रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। तो अब इसमें देखो, मैं दूसरा श्योर हो गया था, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रही है इसलिए मैंने रोक दिया। दूसरा जो ये आपकी प्लस वाली है ना टर्म, इसके जो दोनों y z है इनको माइनस कर दो। अगर मैं इसको माइनस करता हूं और इसको माइनस करता हूं, y z माइनस करने हैं मुझे, यहां से y माइनस कर दिया, y और z दोनों माइनस कर दिए, यहां से z। अब देखो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस ये वाली टर्म माइनस हो जाएगी, ये दोनों माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगी, यहाँ पर z माइनस इसको माइनस कर देगा, ये वाली टर्म माइनस हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूट 2x इसको 2 बार लिख दो। तो मैंने ये क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में समझा दिया, बिल्कुल अच्छे तरीके से दोनों पार्ट करवा दिए, जो आपको ठीक लगे वो कर लेना। तो यहाँ तक इसी वीडियो में इतने करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 to 7 क्वेश्चन लेके आऊंगा, कोशिश करूंगा कंप्लीट ही लेके आऊं। तो ये था आपका 2.5 के 1 to 5 क्वेश्चन। कल को मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। मिलते हैं, जय हिंद।